छह चीजें किसी की हाथ में नहीं है। लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये छह परमात्मा के हाथ में। किसके हाथ में है? पता लगे वही दवाई सबको दो तो सब ठीक हो जाए, पर वही दवाई तुम एक आदमी को दे दो वो मर जाए। हाँ, ये लाभ और हानि किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, जानना बड़ी बात नहीं है, वो भी जानते थे कि महाभारत होगी, पर रोकी नहीं। रोकने का प्रयत्न किया, पर क्या महाभारत रुकी? तो जानना अलग विषय है, प्रयत्न करना अलग विषय है, टालना अलग विषय है। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई टाल सकता है विधि के लेख को? हाँ, एक टाल सकते हैं, जो लिखा है वो होगा, पर क्या कोई टाल सकता? हाँ, एक टाल सकते हैं। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है। हाँ, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, फिर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ, ठटरी के बारे। अरे, भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है, पर हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं। शंकर सुवन के सेरी नंदन, शंकर सुवन के तेज प्रताप कहाँ पे बता? भाग्य के लिखे को मिटाने का काम भोले बाबा का है, पर हनुमान जी भी कौन है? शंकर स्वयं केसरी। हमारे गुरुजी कहते हैं शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भाग्य के लिखे का मिटाने का काम शंकर जी। अच्छा, देखो, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलेगा, हाँ जी या ना जी? पर हनुमान जी की पूजा क्यों करवा रहे हैं हम तुमसे? अरे, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो नहीं भी लिखा है वो भी प्राप्त हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास में, मुंह लटकाए ब्रह्मा जी, पार्वती जी बैठी। क्या बात है, आज वैसे टेंशन में लग रहा है, पेट खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, खराब कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। क्या बेकार? मुंह क्यों लटकाए? अरे, आप तो ब्रह्मदेव हो, अगर आप ही मुंह लटकाए रहोगे, ऐसे टेंशन में रहोगे, तो फिर अटेंशन में कौन रहेगा? आप टेंशन में मत रहो, कारण बताओ। पार्वती जी से ब्रह्मा जी बोले, हम हैरान हैं। किससे? परेशान है। किससे? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे हस्बैंड से, आपके पति से हैरान है, आपके स्वामी जी से हैरान है। पार्वती जी बोली, हमारे स्वामी जी ने क्या किया? इतने सीधे साधे हैं, इसलिए इनका नाम ही भोले बाबा है। बोली, इसी चक्कर में तो हैरान, भोले हैं इसलिए तो हैरान है। क्या बात से हैरान हो? ब्रह्मा जी बोले, माता, हम भाग्य लिख लिख के हैरान हैं। हम लिख देते हैं कि इसके भाग्य में संतान नहीं है, और हम लिख देते हैं कि संतान नहीं होगी, लेकिन कोई इनकी पूजा करता है, जो खुश हो जाते हैं सो बेटा दे देते हैं। या तो हमारी दुकान बंद करवाओ या इनकी करवाओ। हम परेशान हैं। हम लिखते हैं कि इसको जो है दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, कोई पूजा करे, दोबारा जन्म तो ठीक है, पता लगे दूसरे जन्म में ऋषि हो गया। हम हैरान हैं, हम परेशान हैं। पार्वती जी बोली, क्या बताएं, उनका नाम ही भोले बाबा है, बड़े भोले हैं, उनके स्वभाव को अब कौन बदले, वो तो ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्मा जी, तुम एक काम करो, परेशान ना हो, अपने भक्तों पर भगवान दया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
कभी श्री बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का अगर स्वभाव कृपामय नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता? भगवान को पूछा ही इसी बात पे जाता, इनका स्वभाव दयामय। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर हैं, इसलिए हमने 3 दिन की जो चरित्र की चर्चा ली उसमें विचार किया कि किस बात पर चर्चा को प्रारंभ किया जाए, तब बात समझ आई। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, गुणों के निधान हैं, और जय कपीस तेहु लोक उजागर। तीनों लोकों में प्रभु राम नाम की महिमा का धर्म ध्वज फहराने वाले एकमात्र देवता हनुमान जी हैं। एक खासियत हनुमान जी में ये है कि हनुमान जी वो देते हैं जो भाग्य में नहीं होता। दूसरी खासियत सुनो हनुमान जी, एक और अद्भुत है, पूछो क्या? आहा, हनुमान जी में दूसरी खासियत ये है कि अगर तुम हनुमान जी के भगत बन गए तो भैया तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। बीबी सुग्रीव जी राम जी के पास थोड़ी गए, हनुमान जी ही लेके आए। सुग्रीव जी राम जी के पास नहीं गए, हनुमान जी का संग मिल गया तो राम जी को ही लेकर के आ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये कितनी अद्भुत बात है। तीसरी बात हनुमान जी की जो खासियत है वो भी सुनो, पूछो क्या? कई लोगों को पद मिल जाता, कद मिल जाता, लेकिन एक टेंशन है। जितने भी नेता हैं उन्हें कोई टेंशन हो या ना हो, अकेले में मिलो तो एक जरूर टेंशन बताते हैं, कुर्सी बची रहेगी। एक ही टेंशन, कुर्सी। अमीरों को कोई टेंशन हो या ना हो, कुछ अमीरों को छोड़कर, पूनम जी तुम्हारे जैसों को छोड़कर, बाकी अमीरों को एक टेंशन है, अकेले में पूछो तो ये जरूर है, हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे। सुंदर व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं, एक टेंशन है, बदसूरत तो नहीं हो जाएंगे। जवानों को और कोई टेंशन नहीं, जो युवान है, यंगस्टर है, उन्हें एक ही टेंशन है, बूढ़े ना हो जाए। सबको एक ना एक टेंशन है। पर हनुमान जी की तीसरी खासियत अद्भुत है, पूछो क्या? हनुमान जी जिसको जो भी देंगे, राम सुख या राज सुख, हनुमान जी लिखित में एक गारंटी पत्र देते हैं। पूछो कौन सा? तुम रक्षक का को डरना, 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 तुम रक्षक का विभीषण जी के मस्तक पर तिलक लगाकर राम जी ने कहा, जाओ आज से तुम लंकेश हो, आज से तुम लंका के राजा हो। विभीषण जी बोले हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे कोई मतलब थोड़ी है, कुछ दिनों बाद अपने आप गद्दी खिसक जाएगी, कोई नया विभीषण आ जाएगा, वो राजा बन जाएगा, कौन रहे। हनुमान जी कान में बोले, रुको, हमने मिलवाया है आपको प्रभु से, टेंशन मत लो, हमारी गारंटी है, एक कल्प तक तुम ही राज करोगे, ये हमारी जिम्मेवारी। हनुमान जी तीसरी खासियत में हम आपको बताना चाह रहे, हनुमान जी सुख तो देते हैं, पर बहुत से लोगों को सुख तो मिलता है, क्षणिक मिलता है, पर हनुमान जी के भगत को जो भी सुख मिलेगा वो व्यापक मिलेगा और सदा के लिए प्राप्त होगा। ये हनुमान जी की चरित्र, ये हनुमान जी का स्वभाव। चौथी खासियत और पूछो क्या? हनुमान जी की चौथी खासियत ये है, रामायण में 3 वीर का वर्णन है हमारी मति के अनुसार, किसी शास्त्र की बात नहीं करें, क्योंकि जो बात होगी वो स्पष्ट हम बोले। हाँ, हमारे अनुसार 3 वीर का वर्णन है। लक्ष्मण जी हैं वीर। वीर किसे कहते? जो कभी युद्ध करने से डरे ना, युद्ध में कूदे,
युद्ध में जो भागे ना, मर भले ही जाए पर भागे ना, उसको कहते हैं वीर। तो लक्ष्मण जी हैं वीर, पर राम जी हैं रघुवीर। अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो वीर का मतलब जो युद्ध से कभी भागे ना वो वीर कहलाता, और जो युद्ध में कभी हारे ना वो रघुवीर कहलाते, और जो युद्ध का ही पासा पलट दे उन्हें महावीर कहा जाता है। ये हनुमान जी की खासियत है। जो युद्ध से भागे ना वो वीर है, जो युद्ध को जीत कर आए वो रघुवीर है, जो युद्ध तो ठीक है युद्ध ही को लेके आ जाए वो महावीर है। हाँ। एक होते ना कुछ लोग जो है खेल खेलते हैं तो वो कहते हैं भैया ऐसा खेल खेलो कि कुछ बड़ा हो जाए। तो एक आदमी खेल खेल रहा था, खेलते खेलते एक ने ऐसा छक्का मारा कि बैट और बॉल दोनों स्टेडियम पार। इसको खेल कहते हैं। ये हनुमान जी खेल खेलते हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा, हनुमान जी किसी ने क्या क्या, राम जी बोले एक काम करो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, एक काम करो तुम पर्वत ले आओ, पर्वत पहले वैद ले आओ। वैद कौन? सुसेन। हनुमान जी ने सोचा वैद को जगाएंगे, रावण को पता लगेगा, इसको डरा धमका देंगे, वैद आएगा नहीं, फिर अगर आ भी जाएगा तो कहेगा हम आला नहीं ले आ पाए, नब्ज नापे वाली बीपी की मशीन छोड़े आए, तरह तरह की बातें बताएगा। हनुमान जी इतने बुद्धिमान, उनने वैद को नहीं जगाया, पूरा मकान ही उठा लिया। चल, ताकि वैद को ये ना लगे कि हम कहीं गए हैं, बल्कि वैद अगर सो के उठे तो ये लगे कि हमारे घर पे इतने लोग आ गए हैं। आओ, आओ। और सीधा मकान सुसेन वैद का लाकर के संग्राम के मध्य के बीच में रख दिया, और फिर दरवाजा खटखटाया। सुसेन वैद बोला क्या हुआ? हनुमान जी बोले क्या नहीं हुआ, बाहर निकल, इधर वे बीमार पड़े, देख ले कौन सी दवा बीमारी हो गई है। बोल नहीं रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे। अरे इतनी रात को कौन हो? हनुमान जी बोले हमें नहीं जाना, हम वही हैं जिसने फर्स्ट टाइम लंका में उलट पलट लंका सब जारी। वैद बोला हमने नहीं, आपको पहचान गए, आपको पहचान गए आपको। हनुमान जी बोले पहले मुंह धो लो ना पहचाने होता। नहीं ठीक है। ये इतना मैदान कैसे हो गया? हनुमान जी बोले वो थ्योरी बाद में समझाएंगे, ये मैदान के चक्कर में मत पड़ो। पड़ोसी कहाँ गए हम ये भी बताएंगे कहाँ गए। हम दरअसल तुम्हारी पूरी डिस्पेंसरी ही उठा के ले आए हैं, हम तुम्हें नहीं लाए, पूरी हम तुम्हारा हॉस्पिटल ही उठा के ले आए। क्या गजब के हनुमान जी है। ये अद्भुतता हनुमान जी के अंदर, ये खासियत हनुमान जी के अंदर है। अच्छा देखिए, अब सुसेन वैद को तो ले आए, अब राम जी फिर चिंता में पड़ गए। हनुमान जी बोले क्या बात है? बोले एक नई टेंशन हो गई। बोले क्या? बोले वैद जी कह रहे हैं कि संजीवनी चाहिए, संजीवनी बहुत दूर है और सूर्योदय के पहले चाहिए। हनुमान जी बोले दो बात है। क्या? एक तो ये कि हम मौत को ही मार देते हैं। क्या? किसको मार देते हैं? मौत को मार देते हैं, झंझट खत्म कर देते हैं। जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? लक्ष्मण जी को फिर मार नहीं पाएगी। जब मौत ही ना बचे तो भाई झंझट खत्म। जय बजरंग बली की। पता लगे जब प्रधानमंत्री ही जो है किडनैप कर लिए जाए, देश अपने आप किडनैप हो जाएगा। यही हनुमान जी का सूत्र है, मौत को मारो। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, गलती मत कर। बोले क्यों? बोले आज तो तुम मौत को मार दोगे, फिर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, कल के दिन हमें रावण को मारना है, वो भी तो नहीं मरेगा। वो कहाँ से मरेगा? राक्षस कहाँ से मरेगा? ये गलती मत करो। हनुमान जी बोले क्या करें? राम जी बोले अब तुम ही उपाय बताओ, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम हो, राम काज करवे के आतर हो। हनुमान जी बोले एक उपाय और है। क्या? बोले बचपन में हमने ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खाया था, हम मैसेज भेजे दे रहे कि जब तक बूटी ना आ जाए तब तक निकल नहीं लेना। हाँ, और अगर निकले तो जब है तो ब्रेक ही फास्ट है, तो इस बार हम डिनर ही ले भी पूरा। नो ब्रेकफास्ट नो लंच ओनली डिनर, बचेंगे ही नहीं, तुम टेंशन मत लो। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, अब ये भी मत कर। बोले क्यों? बोले अगर ऐसा करोगे तो प्रकृति का नियम टूटेगा, फिर हर लोग व्यक्ति यही करेगा। हनुमान जी बोले तो अब करें का? हनुमान जी आपके पास गति है, उस गति का सदुपयोग करो। तुम पवन तनय हो, पवन पुत्र हो, उसका सदुपयोग करो, हमारे लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं।
अब देखना हनुमान जी की खासियत, हम खासियत पे चर्चा कर रहे हैं आज। देखना हनुमान जी उड़े गए, रावण पहुंचा कालनेमी के पास, बोला इधर आओ। कालनेमी जैसे ही कालनेमी के घर पे पहुंचे, सोई कालनेमी का दिमाग खराब, बोले रावण वो घर आ जाए। भाई मूर्ख आदमी घर आ जाए तो निश्चित रूप से ये मान के चलो या तो अपनी खपड़िया फोड़ेगा या हमारी खुद फोड़ेगा। तो कालनेमी ने कहा कि तुम कैसे? रावण बोला ये सब छोड़ो, तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें एक पिक्चर में काम दे रहे हैं, फिल्म में अभिनय करना है। कौन सा? बोले नकली साधु बनना है, कथाकार। साधु नहीं, कथाकार, कथाकार साधु। कालनेमी बोला हमने कथा सुनी है नहीं, या करेंगे क्या हलवा? पढ़ना तो दूर की बात, हमने सुनी नहीं है। रावण बोला उससे क्या लेना देना, राम राम बोलते रहना, बस जो युद्ध चल रहा है वही सुनाते रहना। पर सुनो, एक बानर है, उसका रास्ता रोकना है। तो कालनेमी ने कहा कि कथा से उस बानर के रोकने का मतलब क्या है? तब रावण कहता है नहीं नहीं नहीं, इसी का मतलब, वो बानर वैसे तो रुक नहीं सकता, एक ही रास्ता है उसके रोकने का। क्यों? आहा, राम चरित्र प्रभु चरित्र सुनवे